आप सभी को की मध्यवस्थ में से स्वागत है। तो सुबह के बज चुके हैं 10 और मैं नहा धो तैयार और अब मैं नाश्ता करूँगी और उसके बाद अभी भी आपको मेरे गले से पता ही चल रहा होगा, माँ बेटों की तबीयत में जुकाम खांसी ने परेशान कर रखा है, तो इसलिए अभी मैं लोग नहीं रिकॉर्ड कर पा रही। तो आज मैं रुद्र की सपना मासी की शादी की वीडियोस दिखाती हूँ। रुद्र ने एंजॉय करा था, तो यहाँ रुद्र की मासी ने रुद्र के वेलकम का इंतज़ाम कर रखा था, पूरा फूल वूल बिछा के केक वेक मंगा के वेलकम लिख के। और सबसे पहले गेस्ट हम दोनों ही थे, तो सबसे पहले हमें टीका लगाया जा रहा है और उसके बाद मैं रुद्र को पकड़ के चलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये तो 4-5 महीने का ही था उस टाइम, तो इसलिए मैं तो खड़ा होना भी नहीं सीख रहा था, ना बैठना सीख रहा था, तो इसको गोदी में उठा के मैं कि फटाफट मैं ही चला देती हूँ ताकि जल्दी से वेलकम हो सके और हम अंदर जाके कुछ खाना पीना करें। सुबह से सफ़र में चले हुए थे, यहाँ पे गाँव की सभी औरतें आई हुई थी, वो गीत गा रही थी रुद्र की पहली बार नानी के आने के लिए। रुद्र की छोटी नानी, रुद्र की बड़ी नानी रुद्र का केक कटवाएंगी और फिर उसके बाद सभी के बीच में केक बटेगा, केक कटेगा तो सब में बटेगा। रुद्र की पड़नानी है जो कि मेरी दादी सा है, रुद्र के छोटे वाले नाना जी जो बिल्ली पकड़ के लाए रुद्र के सब फोटो खिंचवाने के लिए। ये रुद्र की मौसी जो कि दुल्हन मैडम है, और बोले कि मैं भी एक दो रील बना ही लेती हूँ रुद्र के साथ। ये रुद्र की छोटी मौसी है, ये भी यूट्यूबर है भाई, इसका भी चैनल फॉलो करा करो, खुशी रख। ये हमारे परी मैडम, फुल सेलिब्रिटी वाली फील दे रखी थी एकदम। अच्छी के यहाँ बन हो रहा था, तो हम सारी बहनें एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे। ये हमारे सबसे बड़े भैया है जीतू भैया, और इनका डांस तो भाई बैकबोन पे नाच रहे हैं, लेकिन गाना नहीं लगा सकती कॉपीराइट की वजह से। और ये हमारे हैं छोटे भैया चीनू भैया, मेरे से तो बड़े ही हैं लेकिन ये भी अच्छा डांस करते हैं। और इनका है ठेके वाली गली में घर मेरे यार का आए हैं, पूरे माइकल जैक्सन है नाचने में तो। और ये हमारे ख़ानदानी परंपरा है कि चाची भतीजे तो नाचेंगे ही नाचेंगे सारे, जब तक एक साथ ना नाचे तब तक शादी का एंजॉय नहीं होता। ये हमारे पिंकी दीदी कोटल गुड़ला पे नाच रही है, आगे आगे कोटल गुड़लो लारे बनी सारा लथड़ो राज, मेरे को भी नहीं आता ये सॉन्ग। और ये हम रुद्र की मम्मा, ये हम नाच रहे हैं मेहंदी रची हमारा हाथा में, बस ट्राई कर रहे हैं, राजस्थानी आता तो कमी है लेकिन कर लेते हैं कोशिश। रुद्र को स्पीकर की आवाज़ सुना नहीं सकते, तो मेरी दादी साहब रुद्र के साथ अपने अंदर कमरे में एंजॉय करने लगे हुई है, खिला रही है इसको। ये रुद्र की मासी बैठी, ये भी नहीं आती बाहर। और ये रुद्र के नाना जी, ये देखो फुल दारू में महफिल सज रही है, काठोड़ारी महफिल सज गई जी, देख लो ऊपर महफिल सजा रखी है। रुद्र के नाना ने भी बोतल भी बड़ी ले रखी है। ये हमारे घर के बच्चे ये भी लुहारी वाले गाने पे नाच रहे हैं कि कौन से गांव से आई लुहारी कौन से गांव जानो। ये तो हमारा घर का सॉन्ग जीजा वाला सॉन्ग, तो भी जीजा मैं तो लागू साड़ी माने पान खिला दो, तो टाइटल सॉन्ग है कि भाई हाँ हर शादी में बजना ही बजना जीजाओं के साथ। और ये बड़ी जीजा साड़ी है, ये मेरी सबसे बड़ी मौसी, मेरे चाचा जी, पापा जी, काकी सा, काको सा सब। और ये सारे बच्चे ताई जी सब नाच रहे हैं एक दूसरे के साथ। और साइड में ये जीजा साड़े लगे पड़े हैं नाचने में, फुल एंजॉय चल रहा है। ये हमारे यहाँ पे आधों ने पी रखी है, आधों ने नहीं पी रखी, लेकिन नाच सारे ये रहे, पी ले ओ मोरे राजा, पी ले ओ मोरे जान। एंजॉय करने से मतलब है भाई, गाने को कौन देख रहा है, एंजॉय करना है, डांस करना है, मस्ती करनी है, शादी फुल एंजॉय करनी है। हमारी दुल्हन के मन में थी कि मैं घोड़ी पे बैठ के बनवारा निकालूँ, तो मेरी छोटी वाली ताई जी है, उन्होंने बनवारा दिया और उन्होंने घोड़ी मंगाई, डीजे मंगाया कि भाई दुल्हन की तो माननी है, दुल्हन की तो शादी है, दुल्हन की नहीं मानेंगे तो। और हम तो भाई डीजे पे कूदने को हमेशा तैयार रहते हैं, सबसे आगे नाचते हुए मिलेंगे।
ये देखो जीजीर मैं तो बस ठुमके ही लगाते रहते पूरी शादी में। और हमारी दुल्हन तो मस्त टिप टॉप तैयार होके बैठ गई, साफा वाफा बांध के घोड़ी पे कि चलो भाई डीजे से लेके चलो मुझे, मेरी शादी है, फुल ठाठ में रहूँगी मैं, तुम नाचते रहो, मैं तो शादी इंजॉय करूँगी। बड़े बनौरे के बाद हमारे हल्दी के फंक्शन स्टार्ट हो गया और मैं तो तैयार भी नहीं होती, अपना सामान ही मांग रही थी भाई हल्दी का फंक्शन पंडित जी ने स्टार्ट कर दिया, मैं तैयार तो हो जाऊँ। और ये हम हो गए हैं तैयार। उसके बाद लेकिन 2-4 वीडियो रील तो बना ली, शादी की यादें भी बहुत ज़रूरी है और मुझे क्या पता था ये व्लॉग में भी काम आ जाएंगी। ये देखो हमने दुल्हन को बिठा लिया नीचे और लगे पड़े हैं अपनी रील बनाने में कि चलो तुम बैठो बीच में, हम अपना डांस करते हैं, तुम देख के एंजॉय कर लो। और हम बना रहे हैं हमेशा के लिए फुल टू रील। ये रील मैंने सजेस्ट करी थी, ज़्यादा दिन अब नहीं बचे हैं बन्नो तेरी शादी में, ज़्यादा दिन अब नहीं बचे हैं बन्नो तेरी शादी में। हमारी बन्नों को तो कोई दुख ही नहीं है, बन्नो तो हंस ही जा रही है कि हाँ भाई मेरी शादी है। और ये हमने बनाई, जो खाए पछताए जो ना खाए वो लग जाए, दूर से देखो लड्डू लगता है प्यारा, शादी करके बज गया यार अच्छा खासा था कवारा। बात तो सही है, कवारे ही सही रहते हैं, शादी करके वो बस गीगले ही संभालते हो। ये देखो रुद्र के दिन का बनवारा, जिस दिन मेहंदी थी हमारी छोटी वाली ताई जी ने दिया था ये बनवारा, तो इस दिन निकले थोड़ा सा घूमा तो करके देख ले तो रील तो अच्छी सी बन जाएगी। पोज देने में तो एक्सपर्ट हूँ मैं। ये हम सारी बहनें भाई, तू अकेली क्यों पोज दे रही है, हमें कौन लेगा वीडियो में, हमें भी तो ले ले फटाफट। विक्ट्री सारा कुछ करा नहीं, विक्ट्री हमारी दुल्हन चल रही है फिर घोड़ी पे चढ़ने के लिए, घोड़ी पे बैठा के घुमाइए 2-3 दिन जब तक सारे चाचे ताऊ ने बनवारा दिया। ये देखो हमारी दुल्हन, ये पकड़ा हाथ घोड़ी वाले का, ये चढ़ गई एक ही शॉट में 1 2 3। देखो हमारी डेयरिंग लड़की है, ऐसी थोड़ी है डेयर करके चढ़ाती। मुझे तो डर लगता है मैं घोड़ी पे चढ़ने वढ़ने से, ऐसा नहीं कर ली हिम्मत घोड़ी पे चढ़ के बैठ के घूमने की गाँव में, मेरे बस की तो नहीं है। अब ये नीचे खड़ा है तैयार, वही ले चलो। ये हमारे शादी से एक दिन पहले फंक्शन होता है जिसको हमारे राजस्थान में धर्म की रात बोलते हैं, आपके यहाँ डीजे नाइट बोलते होंगे और महिला संगीत भी बोलते होंगे। ये हमारे डीजे नाइट रंग की रात ही मान लो। और ये मेरे जीजा हैं जिनके वहाँ हाथ पकड़ के खींच रहे कि भाई जीजा मैं तो लग साड़ी मानो पान खुला तो गाने पर तो नाचना ही पड़ता है, ये तो हमारे घर का रिचुअल है। और ये हम सारी साड़ी ढीले हो रहे हैं, सारे जीजा बीच में दे रखे हैं कि हाँ भाई जीजाओ फटाफट पान लिया और पान खिला दो। फिर एक कपल परफॉर्मेंस तो मैंडेट ही होती है, बहन की शादी है भाई, जीजा जीजी छोड़े नहीं होंगे तो कौन होंगे। और ये देखो सिर पे 2 गढ़ हिल रही है हमारे, तो पानी छलक रहा है सपना चौधरी वाले गाने पे। तो और कोई गाना मिला नहीं मैं कि ले पानी छल के ढंग से आता है, इसी पे नाच लेंगे। हमारे पति देव को तो कुछ ज़्यादा ही शर्म आती है, इनको तो भाई क्या लड़कियों वाला गाना चूज़ कर लिया, मुझे मैं कैसे नाचूँ, मैं क्या स्टेप करूँ इसमें, आप नाच लो बस। इनको तो बस यही लगा पड़ा था। कभी तो पोशाक पहनती है एक बार, एक पूरा लुक की वीडियो तो बनती है यार, पूरा लुक तो होना चाहिए पोशाक का। हाँ ये देखो, और ये पिंकी दीदी मैं मामा और भाई और हम सारे नाचने में लगे पड़े हैं, फुल पूरी रात नाच रहा था भाई, रंग की रात है, पूरी रात नहीं जगेंगे तो फिर कब जगेंगे शादी में। ये हमारी दुल्हन आ गई वारनी फेरनी करने, दुल्हन भी पूरे टशन में घूम रही है। हाँ सुबह 4 बजा दिए थे नाचते नाचते कि भाई आज की रात है, फिर कल से तो बारात आ जाएगी और मेरी दुल्हन चली जाएगी, तो आज नाच लो। ये हमारे झोल की रस्म है, मेरे सबसे बड़े ताऊ जी ताई जी, फिर उनके बाद वाले ताऊ जी ताई जी हैं, और फिर ये मेरे मम्मी पापा हैं जो सपना के लगते हैं, मौसी भी और ताऊ जी भी। तो ये मम्मी पापा फुल टशन में, मम्मी भी मेरी तरह एकदम स्माइलिंग फेस है। ये दुल्हन के मम्मी पापा हैं, मेरी मौसी और चाचा जी। काको साहब भी फुल सूट बूट लगा के बैठे हैं, आज तो बेटी की शादी। ये मेरे चाचा चाची हैं छोटे वाले, और ये मेरी दोनों चाचियां हैं सबसे छोटी, और ये
मामा मामी। ये मेरे भैया भाभी हैं सबसे बड़े वाले, और इनको तो जानते ही हो, हीरा जीजी हैं हमारे, पिंकी जीजी, करण जी जैसा। और ये भी राहुल भाई की वाइफ। और ये हम दोनों, हमें तो पहचान ही गए होंगे। तो नहाने के लिए चली गई थी, तैयार होकर देवी देवताओं के सामने आ गई। फिर दूल्हा इसको हाथ पकड़ के बाहर खेतों में ले जाने के लिए अंदर आया। तो मैं के लिए छोटी सी वीडियो बना देती हूँ। टाइम तो नहीं मिल पाता, दुल्हन की बहन है, लेकिन फिर भी छोटी मोटी बना देती हूँ। दूल्हा लेके जा रहा है फेरों में दुल्हन को। ये यहाँ वरमाला का प्रोग्राम हो रहा था, तो पहले वरमाला पहनाई, उसके बाद फेरों की रस्म हुई। यहाँ ये फेरे ले रहे हैं हाथ में हाथ बांध के। और उसके बाद मैं तो पीछे बैठ के सो रही थी अपने आराम से। और ये दोबारा से देवी देवताओं का आशीर्वाद के लिए यहाँ बैठाया, ताकि अपने सुखमय जीवन जी सके। और ये हमारी दुल्हन की हो रही है विदाई, और बहन की नींद खुल गई। भाई विदाई हो रही है, रोना धोना भी तो था थोड़ा बहुत, तो बहन की नींद तो खुल नहीं थी। ये हमारा कोठार होता है, मिठाई वाला कमरा, इसमें भोग रख के उसके बाद ही दुल्हन जा सकती है। तो पहले दुल्हन को विदा करा, फिर भोग दिलवाने के लिए लेके आए कि पहले इसमें भोग दो और उसके बाद जाओ। तो ये दूल्हा दुल्हन कोठार में भोग दे रहे हैं। उसके बाद दूल्हे की बहन वेट कर रही है, भाई कब विदा करोगे, तुम्हारी रिचुअल से ख़त्म नहीं होकर दे रही, हमें पहुंचना है। उसके बाद हमने करा अगले दिन इनका वेलकम। और ये हमारे सपना और बना है, भानु बना, उनकी वेलकम की तैयारी करी थी। और बी एस मतलब भानु, एस मतलब सपना। तो उनके वेलकम की तैयारी करी थी, केक देखने को आया था। ये हमारा नया जोड़ा आ गया है, और हमारी दुल्हन की स्माइल ही नहीं रुक रही। इन्होंने सबसे पहले काटा रिबन, उन्हें फूल बरसाए, और उसके बाद खुद ही देख लो, क्या ही बता के फायदा है। मैंने बोला मैं कि हाथ तो पकड़ लो कम से कम। ये भानु बना कुछ ज़्यादा ही शर्म आ रही थी। ये रुद्र ये अपनी मौसा जी को खिला रहा है केक। लो मौसा जी खा लो, केक खा लो आप। और ये रमना बोली मेरे ऊपर तो फूल बरसाओ, मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ भाई। खुद ही बेचारी उठा के बरसाने देती। दिन हमें गांव के जितने भी देवी देवता उनको सबके धोख दिलवानी थी। तो सबसे पहले हमने बाबू जी के मंदिर से स्टार्टिंग करी, और हमारी दुल्हन की तो हंसी नहीं रुक रही भाई। नई नई खुशियाँ, नई ज़िंदगी, नया सफ़र। और ये बाबू जी महाराज की धोख देख के फिर हम अगले मंदिरों में गए, और सारे मंदिरों में एक एक करके धोख दी। ये हमारे पितरजी देवता हैं, रत्नेश्वर की हैं, हमने धोख दी। और फिर सारे मंदिरों में एक एक करके धोख दी। फेरी देनी ज़रूरी होती है। मेरी मासी की शादी के सारे फंक्शंस निपटा के, सब लटवा के, देवी देवताओं की धोख दिलवा के मैं और रुद्र के पापा के साथ आ गए वापस। और इस ब्लॉग का एंड में यही कर रही हूँ। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलो सभी को राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई शादी या नई कहानी के साथ।